पिछले वीडियो में हम लोगों ने चाइना की फिजियोग्राफी देख ली थी। अब उनमें से जो माउंटेन प्लेट्यूज वगैरह हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, उनके कुछ हम लोग यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। तो माउंटेन प्लेट्यूज एंड बेसिन्स या प्लेन्स ऑफ चाइना। पहला है कुनलुन सान माउंटेन, सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन है हिमालय के बाद। ठीक है, तो हिमालय हम लोग डिटेल से ऑलरेडी जब इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ रहे थे वो पढ़ चुके हैं। कुनलुन सान माउंटेन रन्स ईस्ट टू वेस्ट 3000 किलोमीटर लेंथ। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, इस प्रकार से 3000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। हाईएस्ट पीक है इसकी ल्यूसी सान, जो कि 7167 मीटर इसकी जो है वो हाइट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है तिब्बतन प्लेट्यू, तिब्बत का पठार। ये एक इंटरमॉन्टेनरी प्लेट्यू है जो कि कुनलुन सान माउंटेन और हिमालय के बीच में है। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित और सबसे बड़ा यानी एरिया वाइज ये प्लेट्यू है। लार्जेस्ट में हमने यहां पर लिख दिया है, इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 1000 किलोमीटर। अब इसका आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया वाइज दुनिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू है और हाईएस्ट यानी 4500 मीटर की हाइट पर यानी रफली 15000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित प्लेट्यू है, एक इंटरमॉन्टेनरी प्लेट्यू है। अब चूंकि ये इतना विस्तृत है, इतनी ऊंचाई पर है, इतना लंबा चौड़ा है, इसलिए इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी दुनिया की छत कहा जाता है। स्पेन ओवर 7 कंट्रीज, 7 देशों में फैला हुआ है। कौन से 7 देश हैं? चाइना, इंडिया में हमारा जो लेह लद्दाख का रीजन है और शिमला के आसपास मतलब हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार है और लिटिल बिट उत्तराखंड में है। ठीक है, पाकिस्तान में जो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है वहां पर नेपाल, भूटान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान, 7 देशों में ये प्लेट्यू फैला हुआ है, लेकिन मेजर पोर्शन इसका जो है वो चाइना में है। सोर्स ऑफ लार्जेस्ट ग्लेशियर, ये इतनी ऊंचाई पर है इसलिए यहां पर ठंड के दिनों में बर्फ जमी रहती है और इतनी ज्यादा मात्रा में यहां पर ग्लेशियर्स जो है पाए जाते हैं, इसलिए इसको थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बर्फ या ग्लेशियर्स कहां पाए जाते हैं? पोलर रीजन में, नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में। इसके अलावा सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स तिब्बतन प्लेट्यू में पाया जाता है, इसलिए इसको मेटाफोरिक रूप से थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अब चूंकि यहां पर इतने सारे ग्लेशियर्स हैं, इसलिए इस प्लेट्यू में, इस पूरे तिब्बत प्लेट्यू में फ्रेश वाटर के बहुत सारे लेक्स हैं और बहुत सारी नदियां इन ग्लेशियर्स के पिघलने से निकलती हैं, इसलिए इसको वाटर टावर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। टावर की तरह खड़ा है, ठीक है, 15000 फीट पर, इसलिए इसको वाटर टावर ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड या रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, क्यों कहा जाता है ये सारे नाम मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां, दुनिया की बड़ी बड़ी लंबी नदियां और एशिया की सबसे बड़ी, सबसे दूसरी, सबसे तीसरी, इस प्रकार की बड़ी महत्वपूर्ण नदियां जो है तिब्बत के प्लेट्यू से निकलती हैं। यांगटी नदी, या इसको यांगटी सिक्यांग रिवर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि सिक्यांग उसकी ट्रिब्यूटरी है। ह्वांग हे रिवर या येलो रिवर भी कहते हैं इसको, साल्विन रिवर, मीकोंग रिवर, इरावती, इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्रा, भोटे कोसी नेपाल में बहती है ये, अरुण, कर्नाली, त्रिशूल इत्यादि ये महत्वपूर्ण नदियां हैं, ठीक है, जो तिब्बत प्लेट्यू से निकलती हैं। नॉन फॉर ओपियम कल्टीवेशन, तिब्बत के पठार में खास करके चाइना वाले क्षेत्र में ओपियम की बहुत ज्यादा कल्टीवेशन यहां पर किया जाता है, माने अफीम की खेती इस तिब्बत प्लेट्यू पर की जाती है और चाइना में लंबे समय तक और अभी भी यहां वहां पर अफीम की अच्छी मात्रा में खेती की जाती है। तीसरा फीचर है चाइना का साइगाम बेसिन, ठीक है, कहीं कहीं यहां TSAIDAM इसकी स्पेलिंग मिलती है, कहीं कहीं आपको QSAI भी मिल सकता है, ठीक है, तो साइगाम बेसिन चाइनास लार्जेस्ट सैलाइन लेक कोकोनोर या इसी को कुंगई लेक भी कहते हैं, इसी बेसिन पर लोकेटेड है, ठीक है। तो साइगाम बेसिन एक सेमी डिजर्ट रीजन है, अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र है और यहां पर चीन का सबसे बड़ा खारे पानी का जो झील है जिसको हम कोको झील कहते हैं, कोकोनोर झील कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम कुंगई झील है, वो यहां पर पाई जाती है। इसके अलावा ये बेसिन
चाइना का महत्वपूर्ण पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के रिजर्व्स इस बेसिन में पाए जाते हैं। अगला फीचर है ताकलामाकन। ये डेजर्ट एरिया है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट बैरन डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के एकदम बैरन डेजर्ट्स में से ये एक है। बैरन माने वहां कुछ भी नहीं है, ठीक है। लाइज ऑन रेन शैडो ऑफ हिमालय। ये आरएस जो बना है उसका मतलब रेन शैडो। तो हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। यानी यहां पर हिमालय के कारण हिमालय के एक भाग में तो बारिश होती है, दूसरे भाग में बारिश नहीं होती, उसे दूसरे भाग को रेन शैडो रीजन कहते हैं और वहीं पर ये डेजर्ट लोकेटेड है। तो इस डेजर्ट के बनने का कारण क्या है? बिकॉज इट इज इन रेन शैडो पार्ट ऑफ हिमालय, दैट्स व्हाई इट इज डेजर्ट। हैविंग इनलैंड ड्रेनेज, यहां पर इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न पाया जाता है जिसको एंडोरिक ड्रेनेज भी कहते हैं। अब इनलैंड या एंडोरिक ड्रेनेज पैटर्न का मतलब क्या है कि नदियां यहां से निकलती हैं और वो बिना किसी दूसरे नदी में मिले या सीधे समुद्र में जाकर के नहीं गिरती, बल्कि वहीं पर वहीं से नदियां निकलती हैं और उसी इलाके में नदियां खो जाती हैं, यानी रेत वगैरह सैंड वगैरह में खो जाती हैं। किसी दूसरी सहायक नदी से, मेन नदी से या समुद्र में जाकर के नहीं गिरती। ऐसे एरिया को हम इनलैंड ड्रेनेज का एरिया कहते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ राजस्थान में भी जैसे लूनी रिवर वहां के मरुस्थल में जाकर के खो जाती है, पता ही नहीं चलता कि ये रिवर एक लंबी दूरी तक बही, उसके बाद कहां गया दिखता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ड्रेनेज सिस्टम को इनलैंड ड्रेनेज या एंडोरिक ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। और यहाँ की इंपॉर्टेंट नदियां तारिम और खोटन, यहाँ की ये महत्वपूर्ण नदियां हैं, ठीक है, जो कि इनलैंड रिवर्स है। तो इनलैंड रिवर का मतलब हम लोग समझ गए, ठीक है। कंसिस्ट लेक लोकनोर, इस तारिम बेसिन में चीन का एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण झील लेक लोकनोर स्थित है, जिसके बाजू में एक सिटी लोकेटेड है, उसका नाम है लोकनोर सिटी। और इसी सिटी के पास चाइना का न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट लोकेटेड है। जैसे भारत का पोखरण डेजर्ट में है, राजस्थान के डेजर्ट में, थार के डेजर्ट में, उसी प्रकार यहां का जो चाइना का न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है वो है लेक लोकनोर या लोकनोर टाउन, जो कि ताकलामाकन डेजर्ट में स्थित है। वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट शिफ्टिंग सैंड डेजर्ट। मरुस्थलों में एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि वहां सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, यानी रेत के बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं। और जब उनके ऊपर से हवाएं चलती है तो समय के साथ साथ वो जो टीले हैं रेत के वो खिसकते जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर हवा उस डेजर्ट में नॉर्थ से साउथ बह रही है तो वो जो टीले हैं रेत के वो नॉर्थ से साउथ की तरफ खिसकते जाएंगे और उसके कारण साउथ के वे रीजन जो डेजर्ट नहीं थे, रेत वहां आकर के जमने लगेगी और धीरे धीरे वो डेजर्ट बनने लगेंगे। तो ये चाइना में एक बहुत बड़ी समस्या है, खास करके ताकलामाकन, जो कि एक शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स वाला डेजर्ट है। और ये शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स के मामले में ये अरेबियन डेजर्ट के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है जहां शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इसी के कारण चाइना में डेजर्टिफिकेशन की घटना यानी मरुस्थलीकरण की घटना हो रही है। वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट शिफ्टिंग सैंड डेजर्ट, मैनी ओएसिस। हम लोग अफ्रीका वगैरह पढ़ रहे थे और उसके पहले भी मैं आपको बता दूं ओएसिस क्या है। मरुस्थल में कोई ऐसा इलाका जहां कुछ पानी मिलता है जो कि फ्रेश वाटर होता है, पीने लायक पानी होता है, वहां थोड़ी मोड़ी बारिश हो जाती है और वहां पर पानी का जमाव पॉन्ड के रूप में, रिवर के रूप में या लेक के रूप में वहां पर पाई जाती है। ऐसे एरिया को ओएसिस कहते हैं। और इस ओएसिस एरिया में लोग रहते हैं, कुछ थोड़ी मोड़ी एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां पर लोग करते हैं। तो इस पूरे ताकलामाकन में बहुत सारे ओएसिस पाए जाते हैं, जैसे कासगर ओएसिस, मीरन ओएसिस, निया ओएसिस, खोटन ओएसिस एक्सेट्रा। और इन्हीं ओएसिस के नाम पर ये सिटी भी है चाइना में। कासगर एक सिटी भी है, मीरन एक सिटी भी है, निया, खोटन ये सारे सिटीज भी है, ठीक है, और ये ओएसिस भी है। अगला है तारिम बेसिन। ये सारे लोकेशन हम लोग पिछले फिजियोग्राफिक मैप में देख चुके हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए तारिम बेसिन कहां पर है।
ये भी एंडोरिक बेसिन है, यानी यहां पर भी नदियां निकलती हैं, लंबी दूरी तक नहीं जाती और वहीं पर समाप्त हो जाती हैं। लिव्ड बाय उइघुर पीपल, यहां पर उइघुर लोग, इस तारिम बेसिन में उइघुर लोग रहते हैं। अब उइघुर लोग कौन है समझते हैं। उइघुर कौन है? उइघुर टर्किश स्पीकिंग सुन्नी मुस्लिम एथनिक ग्रुप, तुर्की भाषा बोलने वाले सुन्नी मुसलमान हैं, जिनकी सबसे ज्यादा संख्या चीन के जिनजियांग प्रांत में पाई जाती है। इसके अलावा कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जापान, साउथ कोरिया आदि में भी इनकी संख्या है, लेकिन बहुत कम, माइनॉरिटी। ठीक है, तो उइघुर मुसलमान जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा चाइना में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये चाइना में एक माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप है। ठीक है, मेनली रेसाइड्स इन जिनजियांग एंड हैनान प्रोविंसेस ऑफ चाइना। अब हैनान एक आइलैंड है साउथ चाइना सी में, आपने देखा, तो वहां, और इसके अलावा जिनजियांग प्रांत मैंने आपको भेज दिया है, पॉलिटिकल मैप आप देख लीजिएगा। ठीक है, चाइना के एकदम उत्तर में, जहां पर जुंगारिया बेसिन वगैरह है, ताकलामाकन है, तारिम बेसिन है, ये पूरे जिनजियांग प्रांत है, आप देख लीजिएगा। तो वहां पर सबसे ज्यादा ये लोग रहते हैं। ठीक है, चूंकि ये मुस्लिम है, इनकी बोली, भाषा, कल्चर चीन के लोगों से अलग है, इसलिए चीन की सरकार इनका जबरदस्ती शोषण करती है, यहां पर अपने लोगों को बसा करके उनकी कला संस्कृति को चेंज करने की कोशिश करती है, अपनी लैंग्वेज और अपनी संस्कृति इन लोगों पर लादने की कोशिश करती है, और जब ये लोग नहीं मानते तो उन पर जो है चीन अत्याचार करता है, उनको मारता है, पीटता है। तो इस प्रकार से ये शोषित वर्ग है चीन में। ठीक है, लेकिन कभी पाकिस्तान इसके लिए चाइना को नहीं बोलता, जबकि अगर भारत में किसी मुसलमान के साथ कुछ ग्रुपडांग हो जाए तो तुरंत पाकिस्तान भारत को बोलने लगता है कि इनकी रक्षा करो। लेकिन यहाँ इतने बड़े सुन्नी मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो पाकिस्तान को कुछ बोलने का मौका यहाँ पर नहीं मिलता। ये थोड़ी सी चीजें हमें समझनी है जब हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझेंगे। है, यहाँ पर एक महिला है राबिया कादिर, जिसकी स्पेलिंग जो है REBIA, रिबिया कादिर। ठीक है, हालांकि इसको हम लोग RABIA, राबिया KADIR ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो अपने नाम पे ऐसी स्पेलिंग लिखती है। तो ये राबिया कादिर एक उइघुर मुसलमान है, और ये चाइना में एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, सोशल वर्कर है और बिजनेस विमेन है। ये उइघुर मुसलमानों की आवाज लगातार उठाते रहते हैं चीन में और दुनिया के बाहर भी। ठीक है, उनको बताते हैं कि चीन हमारे साथ किस प्रकार का अत्याचार कर रहा है। तो एक प्रकार से उइघुर लीडर है। ठीक है, चलिए उइघुर हमने समझ लिया। अगला हम लोग आते हैं सेजुआन, सिचुआन या रेड बेसिन। ये यांगटी सिक्यांग नदी के आसपास है, और यहां पर रिच इन एलुवियल सॉइल, यहां पर जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल पाई जाती है, क्योंकि यांगटी और उसकी सहायक नदियां इसके आसपास बहती हैं, जो एलुवियल मिट्टी अपने साथ ला करके इस पूरे एरिया का निर्माण उन्होंने किया है। राइस कल्टीवेशन, चीन का सबसे रिच राइस कल्टीवेशन यहां पर होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में राइस की कल्टीवेशन होती है। ठीक है, तो इसी के नाम पर सेजवान राइस आप लोगों ने सुना होगा, सेजवान राइस। ठीक है, तो इस प्रकार से उसकी एक क्यूजाइन है, उसकी एक फूड वैरायटी है। अब यहां पर इतनी ज्यादा मात्रा में राइस होता है, इसलिए इसको ब्रेड बास्केट ऑफ चाइना कहते हैं, चीन की रोटी की टोकरी। ठीक है, इसको ऐसा कहते हैं। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, या इसके आसपास इस पूरे एरिया में सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वन मिलते हैं। ठीक है, यानी इस रीजन में टिम्बर भी एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, लंबरिंग जिसको कहते हैं, टिम्बर, लकड़ियां यहां से प्राप्त किया जाता है। चीन में मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ चाइना इस इलाके में पाई जाती है। ये जो सिचुआन बेसिन है, आप देखेंगे मैप में, ठीक है, तो यांगटी सिक्यांग नदी के आसपास का एरिया है, ये सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है, एरिया है चाइना का। यांगटी प्लेन, यांगटी प्लेन जहां पर यांगटी नदी अपना माउथ बनाती है, उसके डेल्टा के आसपास का क्षेत्र, उसको यांगटी प्लेन कहा जाता है, और यहां पर भी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। और चूंकि ये समुद्र का किनारा है, डेल्टा रीजन है, इसलिए यहाँ मछलियां भी काफी मात्रा में पकड़ी जाती है, और उस पूरे डेल्टा एरिया में राइस का भी कल्टीवेशन किया जाता है। इसलिए ये जो यांगटी प्लेन है, इसको लैंड ऑफ फिश एंड राइस कहा जाता है चाइना में। इसके अलावा
इस मैदान में टी, सिल्क, रेपसीड का भी कल्टीवेशन किया जाता है। टी यानी चाय, सिल्क माने रेशम और रेपसीड माने अलसी का यहां पर कल्टीवेशन किया जाता है। अगला फीचर है यूनान प्लेट्यू। यूनान प्लेट्यू यहां पर कास्ट टोपोग्राफी पाई जाती है। कास्ट टोपोग्राफी में सिनखोल है, स्टेलेक्लाइट है, स्टेलेक्टाइट है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कास्ट टोपोग्राफी यहां पर पाई जाती है और यूनान एक प्रांत भी है चीन का, उसी में ये पूरा यूनान प्लेट्यू पाया जाता है। तो यूनान प्रांत की राजधानी है गीजू, GUIZHOU, गीजू, जहां पर भारी मात्रा में टिन के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए इस गीजू को टिन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अगला है जुंगारिया बेसिन। जुंगारिया बेसिन झिंजियांग प्रांत में जहां उइघुर लोग रहते हैं वहां पर पाया जाता है और यहां पर ओएसिस फार्मिंग यानी इसके आसपास थोड़ा जो खजूर है और जो मरुस्थल क्षेत्र में जो कुछ फसलें इंपॉर्टेंट उगाई जाती है, सरसों है, ठीक है, ये यहां पर उगाई जाती है, ठीक। मस्टर्ड और डेट पाम, ओएसिस फार्मिंग का मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र में जो उगाए जाने वाले कुछ कृषि। इसके अलावा यहाँ पर कैटल रेयरिंग, पशुपालन का काम भी किया जाता है और यहाँ पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के भंडार भी काफी मात्रा में इस जुंगारिया बेसिन में पाए जाते हैं। झिनजियांग प्रांत की कैपिटल उरुमकी, ये जो झिनजियांग प्रांत है जहां पर उइघुर लोग रहते हैं उसकी कैपिटल है उरुमकी, वो कैपिटल इसी जुंगारिया बेसिन में लोकेटेड है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मंचूरियन प्लेन, या इसी को बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट प्लेन, क्योंकि चीन के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। तो नॉर्थ ईस्ट प्लेन ऑफ चाइना या मंचूरियन प्लेन, लार्जेस्ट प्लेन ऑफ चाइना, चीन का सबसे बड़ा मैदान है। रिच इन चरनोजम सॉइल, चरनोजम यानी काली मिट्टी होती है जिसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और फॉस्फेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो ब्लैक सॉइल विच इज रिच इन ह्यूमस एंड फॉस्फेट इज नोन एज चरनोजम सॉइल। चरनोजम मिट्टी यहां पर पाई जाती है और इस मिट्टी में यहां पर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर का काम चीन में किया जाता है, खास करके वीट, सोयाबीन, राइस, कॉर्न, सुगर बीट माने चुकंदर, सोयाबीन, गेहूं, चावल, मक्का इत्यादि की इसमें भारी मात्रा में कृषि की जाती है। इसके अलावा इस मैदानी क्षेत्र में आयरन ओर और कोल भी पाया जाता है। लौह अयस्क और कोयला यहां पाया जाता है। स्वाभाविक है, हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जहां लोहा और कोयला पाया जाता है वहां पर इंडस्ट्री भी लोकेटेड होते हैं। तो ये हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन ऑफ चाइना, चीन का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर 3 महत्वपूर्ण सिटी लोकेटेड है, अनसान,